एपिसोड 1। अहसास। राजस्थान उदयपुर। एक लड़की ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी। वो रेडी हो रही थी तभी को अंदर आता है। वो लड़की मुड़कर बोली, मम्मा ऐसे बिना बताए आकर आप मुझे डरा देती है। बोलते हुए वो लड़की पाउट बनाकर सामने खड़ी औरत को देखती है। आर्या जी मुस्कुराते हुए बोली, अहसास बेबी इतनी सी ही बात पर डर जाओगी तो आगे सर्जरी कैसी करोगी। बोलते हुए आर्या जी एहसास के पास जाती है। एहसास आर्या जी को देखते हुए बोली, मम्मा सर्जरी कर लूंगी मैं, आप उसकी टेंशन मत लो। आपकी और डैड की बेटी हूँ मैं तो सर्जरी कर ही लूंगी। बोलते हुए एहसास बेड की तरफ जाती है। आर्या एहसास को देखते हुए बोली, वेल मुझे आज एक मेल आया। बोलते हुए आर्या बेड पर बैठ जाती है। एहसास आर्या को देखते हुए बोली, मम्मा। बोलते हुए एहसास वार्डरोब की तरफ जाती है। आर्या कुछ पल रुककर बोली, एलन करियर कोचिंग सेंटर में तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है, तुम्हें एडमिशन मिल गया है। बोलते हुए आर्या बेड से खड़ी हो जाती है। एहसास मुड़कर हैरानी से आर्या को देखती है। उसकी आंखें धीरे धीरे नम हो रही थी। आर्या हाथ आगे बढ़ाते हुए बोली, डोंट बेबी, मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखने। बोलते हुए आर्या एहसास के पास जाती है। एहसास मुस्कुराते हुए बोली, मम्मा मुझे पहली बार में ही उस कोचिंग सेंटर में एडमिशन मिल गया है। ओह गॉड, मैं बहुत खुश हूँ। बोलते हुए एहसास आर्या को हाँ कर लेती है। आर्या एहसास की पीठ सहलाते हुए बोली, एहसास शेखावत हो तुम, 2 डॉक्टर्स की इकलौती बेटी, टैलेंट की कमी नहीं है तुम में तो एडमिशन मिलना ही था बेबी। बोलते हुए आर्या एहसास से दूर होती है। एहसास आर्या को देखते हुए बोली, राइट मम्मा। वेल डैड हॉस्पिटल गए हैं क्या। बोलते हुए एहसास अपने आंसू साफ करती है। आर्या सर हिलाते हुए बोली, हम मिलिंद को नहीं पता इस बारे में, मैंने भी सुबह ही देखा था। तो आज। एहसास बीच में ही बोली, आज एक पार्टी बनती है मम्मा, क्योंकि कल तो मुझे जाना होगा। बोलते हुए एहसास मुस्कुरा देती है। आर्या एहसास के फोरहेड पर किस कर लेती है और बाहर चली जाती है। एहसास बेड पर खड़ी होती है और जोर जोर से कूदने लगती है। एहसास उछलते हुए बोली, अब मैं कोटा जाऊंगी। फाइनली मेरा सपना पूरा होगा एहसास शेखावत बनने। बोलते हुए एहसास के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। एहसास 17 साल 2 महीने बाद 18 साल हो जाएगी। आर्या शेखावत और मिलिंद शेखावत की इलकौती बेटी और एक नीट एस्पायरेंट। हेजल ग्रीन आइज, 5.3 की हाइट, लाइट ब्राउन पीठ पर लहराते बाल, गोरा रंग, सेंसिटिव स्किन और एक बहुत पैम्पर्ड। नाम भी एहसास और खुद भी एहसासों से भरी। आर्या और मिलिंद दोनों ही डॉक्टर्स थे और दोनों का ही सपना था कि एहसास भी डॉक्टर बने। लकीली एहसास को भी मेडिकल साइंस में इंटरेस्ट था तो अब तीनों का ही सपना था कि एहसास के नाम के आगे डॉक्टर लगे। रात का वक्त। मिलिंद हाल में आते हुए बोला, ये लाइट्स क्यों ऑफ है। आर्या एहसास कहा, मिलिंद बोल ही रहे थे कि तभी लाइट्स ऑन हो जाती है। मिलिंद सामने देखते हैं। सामने एक टेबल रखा था और उस पर एक केक था। आर्या और एहसास टेबल के पास खड़े थे। मिलिंद एक नजर केक को देखकर बोले, मेल आ गया क्या। बोलते हुए मिलिंद आर्या और एहसास को देखते हैं। एहसास चिल्लाते हुए बोली, यस डैड आ गया। बोलते हुए एहसास आगे बढ़कर मिलिंद को हग कर लेती है। मिलिंद एहसास को कसकर पकड़कर गोल गोल घूमने लगता है। आर्या देखकर मुस्कुरा देती है। मिलिंद एहसास को नीचे उतारते हुए बोला, मुझे पता था कि मेरी एहसास को कोई मना ही नहीं कर सकता। आफ्टर ऑल मिलिंद शेखावत की बेटी है। बोलते हुए मिलिंद एहसास के बाल सही करते हैं। एहसास मुस्कुराते हुए बोली, राइट डैड, आपकी बेटी को कोई बीट नहीं कर सकता। अब केक कट करते हैं। बोलते हुए एहसास मिलिंद का हाथ पकड़कर उसे टेबल के पास ले जाती है। एहसास आर्या और मिलिंद के बीच खड़ी हो जाती है। तीनों केक कट करते हैं और एक दूसरे को खिलाते हैं। एहसास की फोटोज भी लेती है। आर्या एहसास के हाथ से फोन लेते हुए बोली, मैं बहुत हो गया एहसास, अब डिनर करो चलो।
बोलते हुए आर्या एहसास का फोन टेबल पर रख देती है। एहसास क्यूट से वॉइस में बोली, डैड मम्मा को देखो ना। बोलते हुए एहसास मिलिंद के पास जाती है। मिलिंद एहसास का गाल खींचते हुए बोला, मम्मा इज राइट एहसास, पहले डिनर कम। बोलते हुए मिलिंद एहसास को डिनिंग एरिया में ले जाता है और चेयर पर बैठा देता है। तीनों खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद एहसास अपने बेडरूम में चली जाती है। एहसास के बेडरूम का थीम ब्राउन था, जो काफी यूनिक लगता था, क्योंकि नॉर्मली लड़कियों को ब्राउन कलर नहीं पसंद होता। एहसास चेंज करके आती है और बेड पर लेट जाती है। तभी एहसास का फोन बजता है। एहसास देखती है कि एक न्यूज चैनल जिसे उसने सब्सक्राइब कर रखा था उससे के वीडियो आई थी। एहसास उठकर बैठती है और वो वीडियो प्ले करती है। कोटा इंडिया का कोचिंग हब जहां लाखों बच्चों की उम्मीदें होती है। क्या वहाँ है कोई सीरियल किलर है जो लड़कियों को मार रहा है और उनके दिल निकाल रहा है? अभी तक सबूत नहीं मिला है, पर कहा। एहसास बीच में ही वीडियो बंद करके बोली, न्यूज़ कंफर्म होती नहीं है कि आग फैलाना पहले शुरू कर देते हैं ये लोग। ऐसी चीजें मुझे कोटा जाने से नहीं रोक सकती। बोलकर एहसास फोन रख देती है और लेट जाती है। एहसास के सोने के बाद मिलिंद रूम में आता है। मिलिंद एहसास के पास बैठता है और एहसास को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करके एसी का टेम्परेचर सही करता है। मिलिंद एहसास को देखते हुए बोली, कल तुम जाओगी एहसास? आई डोंट नो कैसे रहूंगा मैं तुम्हारे बिन। मेरा छोटा बच्चा कितना बड़ा हो गया कि अब अकेले रहने जाएगा। बोलकर मिलिंद एहसास के फोरहेड पर किस करता है और बाहर चला जाता है। एहसास इन कोटा। अगली सुबह एहसास अपना सामान पैक कर रही थी प्रणाम के लिए। हाल कुछ यूं था कि एहसास चिल्ला रही थी और आर्या सामान दे रही थी। एहसास चारों तरफ देखते हुए बोली, एल मम्मा मेरा हेयर ड्रायर कहाँ है? ये सारी चीजें खो कैसे जाती है? इस घर में पक्का कोई चोर है या ये घर ही सामान कहा जाता है? बोलते हुए एहसास बेड पर बैठ जाती है। आर्या हेयर ड्रायर बैग में रखते हुए बोली, कुछ ढूंढो मत और चिल्लाओ, यही काम है ना एहसास? बोलते हुए आर्या एहसास को घूरती है। एहसास दांत दिखाते हुए बोली, मम्मा चीजें मिलती ही नहीं है, मैं क्या करूं? बोलते हुए एहसास आर्या को देख रही थी। आर्या सर हिलाते हुए बोली, हॉस्टल में क्या हालत होगी तुम्हारी एहसास? बोलते हुए आर्या लगेज बैग बंद कर देती है। एहसास खड़े होते हुए बोली, मम्मा मैं मैनेज कर लूंगी। बोलते हुए एहसास आर्या को हाँ कर लेती है। आर्या एहसास से अलग होते हुए बोली, हम अब रेडी हो जाओ, मिलिंद तुम्हें छोड़कर आएंगे। बोलकर आर्या बाहर चली जाती है। एहसास भी वॉशरूम चली जाती है। थोड़ी देर बाद एहसास ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी। एहसास ने पिंक कलर की कुर्ती पहनी हुई थी, जिसके शोल्डर पर सिर्फ नॉट थी, और ब्लू कलर की स्ट्रेट पैंट्स। एहसास बाल खुले छोड़ती है और बेडरूम से निकल जाती है। मिलिंद एहसास को देखते हुए बोले, सो बेबी इज रेडी। बोलते हुए मिलिंद एहसास का लगेज बैग देखते हैं। एहसास सर हिलाते हुए बोली, हाँ डैड मैं रेडी हूँ, अब चले। बोलते हुए एहसास आर्या को हग कर लेती है। मिलिंद बैग लेकर बाहर चला जाता है। आर्या एहसास के गाल पर हाथ रखते हुए बोली, अपना ध्यान रखना और किसी से ज्यादा घुलना मिलना मत और किसी पर विश्वास मत करना एहसास। बोलते हुए आर्या एहसास के बाल ठीक करती है। एहसास सर हिलाते हुए बोली, ओके लेडी बॉस बाय। बोलकर एहसास आर्या के गाल पर किस करके बाहर निकल जाती है। बाहर जाकर एहसास कार में बैठ जाती है। मिलिंद कार स्टार्ट कर देता है। उदयपुर से कोटा का रास्ता 4 घंटे का था। पूरे रास्ते एहसास हेडफोन लगाकर बैठी हुई थी। करीब 4 घंटे बाद मिलिंद कार रोकते हैं। एहसास हेडफोन निकालकर कार से उतरती है और सामने हॉस्टल देखती है। मिलिंद एहसास का हाथ पकड़ते हुए बोले, चलो एहसास। बोलकर मिलिंद एहसास को अंदर लेकर जाता है। रिसेप्शन पर मिलिंद कुछ बात कर रहे थे और एहसास आसपास देख रही थी। तभी एहसास एक लड़की से टकरा जाती है। एहसास उस लड़की को देखते हुए बोली, एल।
सॉरी मैंने देखा नहीं। वो लड़की बोली कोई बात नहीं वेल मुस्कान एंड यू। बोलते हुए मुस्कान एहसास को देख रही थी। एहसास मुस्कुराते हुए बोली इम एहसास आज ही हॉस्टल में एडमिशन लिया है। तभी मिलिंद आकर बोले एहसास रूम नंबर 103 है। बोलते हुए मिलिंद एहसास को रूम का कार्ड देते हैं। मुस्कान मुस्कुराते हुए बोली ओ वाओ मतलब तुम मेरी रूममेट हो। मैं रूम नंबर 103 में ही रहती हूँ। बोलते हुए मुस्कान एहसास को देख रही थी। एहसास मुस्कान को देखते हुए बोली वाह ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम मुझे यहीं मिल गई। डैड मैं जाऊँ। बोलते हुए एहसास मिलिंद को देखती है। मिलिंद एहसास के फोरहेड पर किस करके बोला हम जाओ और बेस्ट ऑफ लक। बोलते हुए मिलिंद हल्का सा मुस्कुरा देता है। एहसास मुस्कुराकर मिलिंद को देखती है फिर मुस्कान के साथ चली जाती है। रूम नंबर 103 फर्स्ट फ्लोर पर था। एहसास और मुस्कान रूम में जाते हैं। रूम में 2 सिंगल बेड थे। 2 अलमीरा एक तरफ वॉशरूम एक ड्रेसिंग टेबल का बेड विंडो के पास था। मुस्कान एहसास को देखती हुए बोली ये वाला बेड मेरा है। तो विंडो साइड वाला बेड तुम्हारा और एक अलमीरा तुम्हारी। बोलते हुए मुस्कान अपने बेड पर बैठ जाती है। एहसास बेड पर बैठते हुए बोली हम ओके वेल तुम कब से हो यहाँ। बोलते हुए एहसास मुस्कान को देखती है। मुस्कान एहसास को देखते हुए बोली 1 महीने से वैसे फाइनली तुम आ गई हो। मुझे कोई पार्टनर मिल गया है। बोलते हुए मुस्कान मुस्कुरा देती है। मुस्कान की बात सुन एहसास भी मुस्कुरा देती है। मुस्कान एहसास को पूरा हॉस्टल दिखा देती है। हॉस्टल 10 फ्लोर्स का था। 2 लिफ्ट भी थी और एक बड़ा सा मेस। वार्डेन ग्राउंड फ्लोर पर रहती थी। हॉस्टल में रात को 9 बजे तक आ जाना होता था। इससे ज्यादा देर करने पर फाइन लगता था और पेरेंट्स को कॉल। हर फ्लोर पर 20 रूम थे और हर रूम में 2 लोग रहते थे। रात का वक्त एहसास और मुस्कान खाना खाकर रूम में आते हैं। मुस्कान एहसास को देखते हुए बोली एहसास तुझे जो करना है तू कर, क्योंकि मैं सोने जा रही हूँ गुड नाइट। बोलकर मुस्कान सीधे जाकर अपने बेड पर लेट जाती है। एहसास अपने बेड पर बैठती है और विंडो से बाहर देखती है। विंडो से बाहर रोड दिखती थी जिस पर अभी बहुत शांति थी। अचानक एहसास की नजर एक आदमी पर जाती है जो पूरा ब्लैक कपड़ों में था। वो सर नीचे करके जा रहा था। एहसास खुद से ही बोली ऐसे भूतों की तरह रात को भी लोग घूमते हैं। बड़े अजीब होते हैं लोग। बोलते हुए एहसास विंडो बंद कर देती है और बेड पर लेट जाती है। अगली सुबह एहसास अपने बालों का पोनीटेल बनाते हुए बोली पहले दिन ही लेट होने वाली हूँ मैं। अलार्म ही बेकार है कैसे बजता है मुझे सुनाई नहीं देता। बोलते हुए एहसास अपने शूज पहनती है। एहसास इन कोटा। अगली सुबह एहसास अपना सामान पैक कर रही थी प्रणाम के लिए। हाल कुछ यूं था कि एहसास चिल्ला रही थी और आर्या सामान दे रही थी। एहसास चारों तरफ देखते हुए बोली एल मम्मा मेरा हेयर ड्रायर कहाँ है। ये सारी चीजें खो कैसे जाती है। इस घर में पक्का कोई चोर है या ये घर ही सामान कहा जाता है। बोलते हुए एहसास बेड पर बैठ जाती है। आर्या हेयर ड्रायर बैग में रखते हुए बोली कुछ ढूंढो मत और चिल्लाओ यही काम है ना एहसास। बोलते हुए आर्या एहसास को घूरती है। एहसास दांत दिखाते हुए बोली मम्मा चीजें मिलती ही नहीं है मैं क्या करूं। बोलते हुए एहसास आर्या को देख रही थी। आर्या सर हिलाते हुए बोली हॉस्टल में क्या हालत होगी तुम्हारी एहसास। बोलते हुए आर्या लगेज बैग बंद कर देती है। एहसास खड़े होते हुए बोली मम्मा मैं मैनेज कर लूंगी। बोलते हुए एहसास आर्या को हाँ कर लेती है। आर्या एहसास से अलग होते हुए बोली हम अब रेडी हो जाओ मिलिंद तुम्हें छोड़कर आएंगे। बोलकर आर्या बाहर चली जाती है। एहसास भी वॉशरूम चली जाती है। थोड़ी देर बाद एहसास ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी। एहसास ने पिंक कलर की कुर्ती पहनी हुई थी जिसके शोल्डर पर सिर्फ नॉट थी और ब्लू कलर की स्ट्रेट पैंट्स। एहसास बाल खुले छोड़ती है और बेडरूम से निकल जाती है। मिलिंद एहसास को देखते हुए बोले सो बेबी इज रेडी।
बोलते हुए मिलिंद एहसास का लगेज बैग देखते हैं। एहसास सर हिलाते हुए बोली, हाँ डैड मैं रेडी हूँ, अब चले। बोलते हुए एहसास आर्या को हग कर लेती है। मिलिंद बैग लेकर बाहर चला जाता है। आर्या एहसास के गाल पर हाथ रखते हुए बोली, अपना ध्यान रखना और किसी से ज्यादा घुलना मिलना मत और किसी पर विश्वास मत करना एहसास। बोलते हुए आर्या एहसास के बाल ठीक करती है। एहसास सर हिलाते हुए बोली, ओके लेडी बॉस बाय। बोलकर एहसास आर्या के गाल पर किस करके बाहर निकल जाती है। बाहर जाकर एहसास कार में बैठ जाती है। मिलिंद कार स्टार्ट कर देता है। उदयपुर से कोटा का रास्ता 4 घंटे का था। पूरे रास्ते एहसास हेडफोन लगाकर बैठी हुई थी। करीब 4 घंटे बाद मिलिंद कार रोकते हैं। एहसास हेडफोन निकालकर कार से उतरती है और सामने हॉस्टल देखती है। मिलिंद एहसास का हाथ पकड़ते हुए बोले, चलो एहसास। बोलकर मिलिंद एहसास को अंदर लेकर जाता है। रिसेप्शन पर मिलिंद कुछ बात कर रहे थे और एहसास आसपास देख रही थी। तभी एहसास एक लड़की से टकरा जाती है। एहसास उस लड़की को देखते हुए बोली, सॉरी मैंने देखा नहीं। वो लड़की बोली, कोई बात नहीं, वेल मुस्कान एंड यू। बोलते हुए मुस्कान एहसास को देख रही थी। एहसास मुस्कुराते हुए बोली, एहसास आज ही हॉस्टल में एडमिशन लिया है। तभी मिलिंद आकर बोले, एहसास रूम नंबर 103 है। बोलते हुए मिलिंद एहसास को रूम का कार्ड देते हैं। मुस्कान मुस्कुराते हुए बोली, ओ वाओ, मतलब तुम मेरी रूममेट हो। मैं रूम नंबर 103 में ही रहती हूँ। बोलते हुए मुस्कान एहसास को देख रही थी। एहसास मुस्कान को देखते हुए बोली, वाह ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम मुझे यहीं मिल गई। डैड मैं जाऊँ। बोलते हुए एहसास मिलिंद को देखती है। मिलिंद एहसास के फोरहेड पर किस करके बोला, हम जाओ और बेस्ट ऑफ लक। बोलते हुए मिलिंद हल्का सा मुस्कुरा देता है। एहसास मुस्कुराकर मिलिंद को देखती है, फिर मुस्कान के साथ चली जाती है। रूम नंबर 103 फर्स्ट फ्लोर पर था। एहसास और मुस्कान रूम में जाते हैं। रूम में 2 सिंगल बेड थे। 2 अलमीरा एक तरफ, वॉशरूम एक ड्रेसिंग टेबल का बेड विंडो के पास था। मुस्कान एहसास को देखती हुए बोली, ये वाला बेड मेरा है तो विंडो साइड वाला बेड तुम्हारा और एक अलमीरा तुम्हारी। बोलते हुए मुस्कान अपने बेड पर बैठ जाती है। एहसास बेड पर बैठते हुए बोली, हम ओके, वेल तुम कब से हो यहाँ। बोलते हुए एहसास मुस्कान को देखती है। मुस्कान एहसास को देखते हुए बोली, 1 महीने से, वैसे फाइनली तुम आ गई हो। मुझे कोई पार्टनर मिल गया है। बोलते हुए मुस्कान मुस्कुरा देती है। मुस्कान की बात सुन एहसास भी मुस्कुरा देती है। मुस्कान एहसास को पूरा हॉस्टल दिखा देती है। हॉस्टल 10 फ्लोर्स का था। 2 लिफ्ट भी थी और एक बड़ा सा मेस। वार्डेन ग्राउंड फ्लोर पर रहती थी। हॉस्टल में रात को 9 बजे तक आ जाना होता था। इससे ज्यादा देर करने पर फाइन लगता था और पेरेंट्स को कॉल। हर फ्लोर पर 20 रूम थे और हर रूम में 2 लोग रहते थे। रात का वक्त एहसास और मुस्कान खाना खाकर रूम में आते हैं। मुस्कान एहसास को देखते हुए बोली, एहसास तुझे जो करना है तू कर, क्योंकि मैं सोने जा रही हूँ, गुड नाइट। बोलकर मुस्कान सीधे जाकर अपने बेड पर लेट जाती है। एहसास अपने बेड पर बैठती है और विंडो से बाहर देखती है। विंडो से बाहर रोड दिखती थी जिस पर अभी बहुत शांति थी। अचानक एहसास की नजर एक आदमी पर जाती है जो पूरा ब्लैक कपड़ों में था। वो सर नीचे करके जा रहा था। एहसास खुद से ही बोली, ऐसे भूतों की तरह रात को भी लोग घूमते हैं, बड़े अजीब होते हैं लोग। बोलते हुए एहसास विंडो बंद कर देती है और बेड पर लेट जाती है। अगली सुबह एहसास अपने बालों का पोनीटेल बनाते हुए बोली, पहले दिन ही लेट होने वाली हूँ मैं। अलार्म ही बेकार है, कैसे बजता है मुझे सुनाई नहीं देता। बोलते हुए एहसास अपने शूज पहनती है।